जय हिंद। आज हम लोग फिर से ग्रेविटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इससे रिलेटेड मैं थोड़ा बता दूं पहले कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका वीडियो बना दिया है। जिन लोगों को कुछ भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इससे पहले वाले कुछ टॉपिक्स जो है उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया है ग्रेविटी से रिलेटेड, है ना। उसके बाद भी पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी बना हुआ है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये तीनों वीडियो को आप लाइन से देख लें ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एसएससी लेवल का क्वेश्चन नंबर 5 का ई। तो हम लोग पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। तो मान के चलो कि ये एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है। अब इस टेबल पे एक बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बॉल रखा हुआ है। समझ में आ रहा ना। तो ये टेबल पर एक बॉल रखा हुआ है। अब ये बॉल क्या हुआ ना, ग्राउंड पे आया, है ना। ग्राउंड के लेवल पर ये गिरा। इसको गिरने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा, है ना। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा। अब इसकी जो पोजीशन है पहले हम उसको क्लियर करते हैं मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो बॉल रखा हुआ है वो क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 वेलोसिटी है। तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? नथिंग है, मतलब 0 है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे और गिवन पार्ट में क्या होगा बउआ? u 0 हो गया, ठीक है। अब देखो जिस स्पीड से ये नीचे गिरा उसकी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। इसके टच होने से पहले तक का वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वेलोसिटी क्या है? फाइनल, और इसी को हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखो, जो यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम लगा ना, वो टोटल टाइम कंज्यूमिंग कितना हुआ? 1 सेकेंड। कितना टाइम लगा है? 1 सेकेंड लगा है। दूसरा चीज यहाँ पे कि ये टेबल का हाइट हम लोग को पता करना है। मतलब सरफेस, जिस सरफेस पर रखा हुआ है ना बॉल, वहां के सरफेस की हाइट से लेकर के ग्राउंड के सरफेस का हाइट तक का दोनों के बीच का क्या है? हाइट पता करना है ना, डिस्टेंस पता करना है। तो हम लोग s इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट, और यही हम लोग को पता करना है, ठीक है। s इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट, और यही हम लोग को पता करना है। समझ में आ गया? नाउ तो हम पहले ही नंबर में बता देते हैं आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या बताया। अच्छा एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ था कि g इज इक्वल टू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास पता है कि 0 है। फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम बता दिया है। और एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस at, ठीक है। तो v में क्या होता है हमारा, यही हमको फाइंड आउट करना है। u क्या है मेरा? 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, प्लस a। तो a क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए हम इसको g से डिनोट करेंगे, ठीक है। और g मेरा क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है? 1। टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। तो v की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे 0 का मतलब 0 यहाँ लिख दिए, प्लस 10 1 जा 10। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। तो हम लोग इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दिए। अब ये पता लगाना है हम लोगों को कि ये टेबल का हाइट कितना है। तो टेबल का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि हाइट का वैल्यू तो हमें उसी में पता चलता है और थर्ड लॉ में ही पता चलता है। लेकिन जब कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है, u है, v है, t है, तो हम लोगों को s निकालना है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। e वाला फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ओकरे फार्मूला लिखेंगे, फ्रॉम फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब at को हम लोग क्या लिखेंगे? gt स्क्वायर, ठीक है। तो u कितना मेरा? 0, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, प्लस हाफ, ये हो गया, और g की वैल्यू कितना है? 10, और टाइम कितना बाबू? 1 सेकेंड, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब g की जो वैल्यू है, क्या g की जो वैल्यू है हम लोगों को यहाँ पे 10 लिखना है।
तो अब यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0, कहा कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ में एक ही बात होगा कि वो सिर्फ 0 देगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब s इज इक्वल टू 0 प्लस 5, ठीक है, 5 1 जा 5, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 मीटर। हाइट कितना हो गया 5 मीटर। देयरफॉर जो फाइनली हम लोग को आंसर आया है वो क्या है, हाइट ऑफ टेबल क्या है 5 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर F को हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा है द masses of the earth and moon are 6 into 10 to the power 24 kg and 7.4 into 10 to the power 22 kg। मास ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 kg, और मास ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है 7 into 10 to the power 22 kg। क्वेश्चन में और लिखा नहीं हुआ था तो मैंने इसको मार्कर से लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा में क्या लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। मतलब अर्थ और मून के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा ये है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो गिवन पार्ट है ना उसको हम लोग लिख देते हैं। क्या करते हैं गिवन पार्ट लिख देते हैं। तो गिवन में क्या है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मास ऑफ मून जिसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करेंगे, है ना। तो 7.4 into 10 to the power 22 kg, ये गिवन पार्ट। उसके बाद क्या है मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मतलब हम लोग कह सकते हैं d is equal to 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ एक चीज और ध्यान दो कि मान के चलो ये मास ऑफ अर्थ है, क्या है मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है मास ऑफ मून। ठीक है, तो स्मॉल m से इसको कैपिटल M से, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना यही वाला ये डिस्टेंस है। ठीक है, 3.84 into 10 to the power 5, और इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का है ना, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें हो गया। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला न्यूटन से लिया, ठीक है, न्यूटन्स के उस फार्मूले में एक जी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल वैल्यू है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यू है जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझो मेरा बात कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा यह गया कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। तो ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब F की वैल्यू क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स उसने जो फार्मूला दिया बस सेम फार्मूला को यूज करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G और मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून। समझ में आ रहा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा Gmm बाय r स्क्वायर बाय d स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे फार्मूला में वो क्या लिखा था कि Gmm बाय r स्क्वायर या d स्क्वायर। तो मतलब ये कहने का हुआ कि मास ऑफ पहला ऑब्जेक्ट और मास ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मास ऑफ अर्थ है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या है मेरा मास ऑफ मून है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं
फोर्स इज इक्वल टू, तो जी की वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में भले दिया हुआ चलिए दिया हुआ लेकिन 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.7 × 10⁻11 इनटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 केजी। यूनिट को नहीं लिखते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। अब मास ऑफ द मून सेकंड ऑब्जेक्ट है ये, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7.4 × 10⁻22 केजी। अब बात रह गया नीचे वाला r स्क्वायर। r स्क्वायर बोले तो d स्क्वायर, समझ में आ रहा ना। तो d की वैल्यू कितना हो गया 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। कितना 5 किलोमीटर। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है किलोमीटर, मतलब डी की जो वैल्यू है ना वो क्या है किलोमीटर। तो हम लोग जब इसको यूज करते हैं ना डिस्टेंस के रूप में, तो इसको हम लोग मीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हम अभी चाहे बाद में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो या तो फिर पहले कन्वर्ट कर दो। तो अगर हम इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा पता है 3.84 × 10⁻1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को पावर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो 3 को पावर बढ़ जाएगा तो इन शॉर्ट हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि भैया ये 5 से सीधा 8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5 की जगह पे क्या लिखेंगे पावर 8 लिख देंगे। ये तो बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, अगर वो लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, उसके बाद कैलकुलेशन खत्म करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक डेसिमल वाला नंबर है, कुछ फिक्स नंबर है, जैसे 6 हो गया कांस्टेंट नंबर, ये भी कांस्टेंट नंबर है। ये सब नंबर को ना एक साथ कर देते हैं और ये जो पावर वाला है ना सबको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, पावर वाला एक साथ कर देंगे, r स्क्वायर को r स्क्वायर करिए। ठीक है, ये मीटर में चेंज हो गया। यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू 6.7 इंटू फिर क्या हो गया 6 इंटू 7.4 इंटू, अब देखो यहाँ पे पावर वाला कौन है -11 24 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22। और देखिए नीचे में क्या है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.84 इंटू 3.84 स्क्वायर में 2 बन होगा और यहाँ पे 10⁸ है, तो इसको 2 बार लिख दो या तो फिर पावर को 10⁻16 लिख दो। मतलब भी देते हैं शॉर्टकट में एक बार हो गया और एक बार। समझ में आया? हिंदी में इसको 4 बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 8। तो यहाँ पे ऐसा स्टेप हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ये सब तीनों नंबर जो है ना इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 297.48। कितना आएगा 48 इंटू 10⁻35। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 को, तो हमारा रिजल्ट आएगा 297.48। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कि ये जो पावर है ना सब ऐड कर देंगे, पावर को सब ऐड कर देंगे 10⁻11 24 22। तो क्या करते हैं पहले प्लस वाला को प्लस कर देते हैं, जो माइनस है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 24 + 22 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। उसके बाद -11, तो -11 कर देंगे कितना हो जाएगा 35 बचेगा। कितना बचेगा 35। तो शॉर्टकट में हम लिख देंगे हम लोग 10⁻35, मतलब पावर वाला सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे में जो है अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.84 इंटू 3.84। ठीक है, 3.84 इंटू 3.84, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 14.8225। और इसका जब जोड़ेंगे भैया 8 दूनी 16, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 10⁻16। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये ऊपर नीचे पावर है, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो वो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे। तो
डिवाइड करते हैं हम लोग, और डिवाइड करने के बाद मिलेगा 20.069। क्या मिलेगा? 20.069। और ई वाला पावर को ऊपर में जाकर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 35 और माइनस 16। तो रिजल्ट में आएगा हमारा 20.069 इंटू 10 टू द पावर 35 माइनस 16 करेंगे कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर 19। समझ में आ गया? F तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 20.069 इंटू 10 टू द पावर 19। ओके, ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसको हम जब राउंड फिगर में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू 20.1 इंटू 10 टू द पावर 19। कितना जाएगा? 19। और ये क्या है? फोर्स है, इसलिए इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू 20.1 इंटू 10 टू द पावर 19 न्यूटन के फोर्स से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है मून को, और मून भी वही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करो, आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग इसके लास्ट में लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में था वो क्या है? देखो इधर, देयरफॉर हेंस द ग्रेविटेशनल force of attraction, gravitational force of attraction between two is 20.1 new into 10 to the power 19 न्यूटन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर इसे आप नोटबुक में कॉपी करके लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर जी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द सन। और g की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर F, उसी तरह से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर G भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले गिवन पार्ट लेते हैं। मान के चलो कि ये सन है ना, ये सन है, ऐसा ये दांत निसर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इधर अर्थ है ना, इधर तो लाइफ प्रूफ है ना, इधर नदी नाला है, तालाब, इधर गौरू उरू, इधर पक्षी उड़ रहा है। ये क्या है? अर्थ है और ये सन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इसका मास अलग है, जिसका मास ms से बोलेंगे। इसका मास अलग है, जिसको me से बोलेंगे, है ना, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम वही है, रूल्स वही है, क्योंकि हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दिया। आगे क्या देखा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ सन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन पार्ट लिखेंगे। जो गिवन नंबर में है वो क्या है हमारा? गिवन में क्या है भाई? ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। दूसरा हो गया मास ऑफ ये अर्थ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये r हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर, मतलब f की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, और यही हमको निकालना है। और g की वैल्यू दिया हुआ है, वैसे उसको याद रखना ही पड़ता है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और जो निकालना है वो क्या करना है? मास ऑफ सन। बाबू एकरे निकालना है। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं वही बात है, न्यूटन्स लॉज ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या फॉर्मूला उसने दिया कि फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो पहला एम है ना वो किसका है, अर्थ का ले लेते हैं और दूसरा वाला सन का ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो एफ की वैल्यू जो दिया हुआ है, एफ की वैल्यू क्या यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। उसके बाद क्या होगा, है ना, जी की जो वैल्यू वो कितना है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे बार बार बोलना पड़ रहा है हमको। मास ऑफ अर्थ क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। मास ऑफ सन, तो हम लोग एम और एस यही लिख देंगे क्योंकि हम लोगों को वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो रेडियस है वो दोनों के बीच का वो कितना 1.5 मीटर, मतलब दोनों के सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5 मीटर इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर क्या है 11 मीटर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है यहाँ रेडियस स्क्वायर। अब देखो एक लाइन यहाँ पे और देते हैं हम लोग ऐसा, है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। और ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो बार है स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। और ये वाला पार्ट को जो न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डिवाइड करते तो डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, ये वाला हम सिर्फ लिख रहे हैं 24, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सन, यही निकालना हमको, ये बच गए यहाँ पे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, डेसिमल वाले या कांस्टेंट नंबर वाले को एक साथ कर दो और पावर वाले को एक साथ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 1.5 ये वाला, उसके बाद फिर ये वाला, है ना, और पावर वाला को पावर वाले के साथ में इंटू 22 और ये 11 प्लस 11 22, तो पावर सब ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस ये 22 तो 44 हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद 6.7 इंटू 6 इंटू पावर, तो 10 टू द पावर 24 -11 इज इक्वल टू मास ऑफ सन। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 7.875, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर 44, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 6.7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 40.2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 13, क्योंकि इसमें 24 में -11 कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पावर डिनोमिनेटर वाला है, ये पावर न्यूमरेटर वाला है, ठीक है। तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा 3 घटाएंगे इसमें तो 1 बचेगा और 4 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब 31। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट जो बचा वो क्या बचा 7.875 अपॉन 40.2 इंटू 10 टू द पावर 31। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे स्टेप में बढ़ते हैं। 7.875 और 40.2 को जब हम डिवाइड करेंगे, या तो आप इसको 1000 में इसको कन्वर्ट कर दो, 1000 हो गया कन्वर्ट, और ये पॉइंट को इसमें 10 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट खत्म हो गया। क्या रिजल्ट बचा हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट बचेगा 7875 अपॉन 402 इंटू 10 टू द पावर ये 32 बना देगा, इसके ऊपर पावर 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 3,
ठीक है। अब हम लोग 3 भी हिस्से में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29, ठीक है। एक थोड़ा सा और हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 75 अपॉन 402 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 और ये क्या है ms की वैल्यू, मतलब मास ऑफ सन की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। जब हम 75 मतलब 7875 को 402 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 19.58 इंटू 10 टू द पावर 29 मास ऑफ सन। समझ में आया? तो एक डेसिमल अगर हम आगे बढ़ते हैं ना तो पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.9 और 5 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.96 भी लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 29 की जगह पे 30, क्योंकि एक डेसिमल आगे बढ़ते हैं ना तो पावर एक ऐड हो जाता है। और ये क्या हो गया मास ऑफ सन। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सन इज 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। इस आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट पूरे स्क्रीन का ले सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स में डाउट रहेगा आप न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन को रेज करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो को देख करके आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो भी होगा वो क्लियर हो गया होगा। और ये आज हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सारा प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। और किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके का कोई और क्वेश्चंस रहा तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को जरूर रेज करें, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर हर एक क्वेश्चन को हम लोग रिप्लाई करते हैं या फिर उसको सही तरीके से वीडियो बनाकर जवाब देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।